वोट कटवा कौन? नाम लेके बता दीजिए। वोट कटवा, देखिए वोट कटवा नाम लेके बता दीजिए। नहीं, वोट कटवा में नहीं कर सकता किसी को। आपके तो पार्टी के लोग कह रहे हैं। जनता मालिक है। बिहार विधानसभा के चुनाव के सत्र की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही सत्र में जो कि कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं, खास करके रोहतास और कैमूर जनपद की, उसमें सीटों के चुनाव के मद्देनज़र आज हम इस वक्त मौजूद हैं अकोढ़ी ग्राम पंचायत में। और यहाँ पे जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं, एक सामाजिक कार्यक्रम में आए हुए हैं। इनको कौन कितना वोट दे और किस बिहाफ पे इनको वोट दे, क्या भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी होने वाली है पूरे इस सत्र में। मेरा नाम निरंजन राम है और भारतीय जनता पार्टी से मैं यहाँ के मिले हूँ। ऐसा क्या आपका काम है कि आपको फिर से जनता वोट दे के जिता दे, या कुछ ऐसे सिंबल है आपके पास कुछ 5 साल का काम? देखिए, काम मेरा नहीं है, काम भारतीय जनता पार्टी का है, एनडीए का है। माननीय नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विजन दिया, जो बिहार को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग आम जनमानस के पास इसी को लेकर के जा रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार में न्याय के साथ जो विकास किया है। न्याय तो उन्होंने 2005 में यात्रा करी थी, फिर से न्याय ना, न्याय तो होना ही चाहिए। न्याय ही 15 साल में कौन सा अन्याय ऐसा हुआ कि नहीं, एक मिनट 15 साल में ऐसा कौन सा अन्याय हुआ कि आपको इस चौथे सत्र की जरूरत पड़ रही है वो न्याय दिलाने के लिए? देखिए, ऐसा बात है कि इस जनतंत्र लोकतंत्र में बातें बनती और बिगड़ती रहती हैं, और न्याय मर जाएगा तो उस राज्य की व्यवस्थाएं मर जाएगी। तो न्याय के साथ विकास का जो मिशन है माननीय नीतीश कुमार जी का, न्याय के साथ विकास का मतलब ये है कि लोगों को सही न्याय मिले, और विकास की जो कड़ी है वो जनता तक सही मायने पहुँचे ही न्याय है। और मैंने नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने पूरा किया है, ज़मीन पर उतारा है। हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग उसी विजन को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता ये कह रही है कि विधायक जी काम हुए हैं। अच्छा, एक सवाल, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री भी हैं, और शायद मेरे ख्याल से बिहार से सबसे बड़ा मंत्रालय है उनके पास, जो गृह मंत्रालय, तो उसके अंदर सब अधिकांश से सभी आ जाते हैं। उनके बयान से आप कितना सहमत हैं कि अगर आप एनडीए यहाँ पे चुनाव हारती है तो कश्मीर के बाद ये दूसरा आतंकवाद का अड्डा बन जाएगा? कितने सहमत हैं? हाँ या ना? हाँ, मैं सहमत हूँ। सहमत इसलिए हूँ मैं, आपको अपनी जनता, वही जनता आतंकवादी बन जाएगी आपको हरा देगी तो? मेरी बात समझिए, जनता आतंकवादी नहीं होती, विचार आतंकवादी होते हैं। जब किसी जनता के विचार आतंकवादी हो जाते हैं तो वह व्यक्ति आतंकवादी हो जाता है। नहीं, आप तो हार जीत पे तय कर रहे हैं ना। हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। महागठबंधन जीत जाए तो आतंकवादी, और आप जीत जाए तो विचार शुद्ध हो जाएंगे। हम महागठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, हम ये बात, आपके नेता हार और जीत तो इसी पे कह रहे हैं। बात ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जीतेगी तो राष्ट्रवाद की बात करेगी। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर का 370 धारा और ए समाप्त करके इस देश और दुनिया में एक बड़ा संदेश देने का काम किया। भारत में एक विधान एक संविधान का नारा जो दिया करते थे लोग, उसको पूरा करने का काम किया है। तो वोट कटवा कौन? नाम लेके बता दीजिए। वोट कटवा, देखिए वोट कटवा नाम लेके बता दीजिए। नहीं, वोट कटवा में नहीं कर सकता किसी को। आपके तो पार्टी के लोग कह रहे हैं। जनता मालिक है। संदीप पात्रा का ट्वीट नहीं देखा क्या आपने? कभी तो देखा, निर्दलीय चुनाव जीत गया तो जनता का फैसला सर्वमान्य है। निर्दलीय हम वोट कटवा किसे कर सकते हैं? आपकी पार्टी के तो लोग कह रहे हैं, और वो बात कह रहे हैं, वो तो बार कह रहे कि मैं तो हनुमान हूँ मोदी का। जनता मालिक है, जनता का फैसला सर आंखों पर, वो जिसको जिता दे। हमको तो भ्रमित क्यों करा जा रहा है? कोई भ्रमित नहीं हो रहा है, जनता आज के समझदार हो गई। जनता तो भ्रमित है सर, जनता समझदार हो गई है। एक भतार की दो लुगाई समझ रही है, एक भतार की दो लुगाई, जेडी और एलजेपी से सगाई कर ली आपने केंद्र में। आपने किसे बता दिया? क्या चीज? आपने अमित शाह का कल बयान नहीं देखा क्या? अमित शाह के बयान के बाद फिर आपने लग रहा है चिराग पासवान का ट्वीट नहीं देखा? वो तो कह रहे कि हम उनका ट्वीट हो सकता है, बिहार के सर्वोच्च विकास के लिए हम अपने नेता की बात करेंगे ना। हमने कह दिया है कि नीतीश कुमार को जो नहीं मानेगा वो मेरे गठबंधन का साथी नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। ये बात कंसेप्ट हमारा साफ है। तेजस्वी यादव को रहना है, चिराग पासवान को रहना, रहे नहीं रहना नहीं रहे, हमारा मुखिया नीतीश कुमार है, रहेंगे। एक आम जनता के लिए सवाल है, सबके मन में, मेरे मन में ज्यादा प्रश्न रहता है। मैं भी नौसिखिया पत्रकार हूँ। जदयू का कम सीट आएगा तो तभी भी मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक सामान्य सवाल है, सभी के मन में आता होगा कि पिछले साल इन्होंने चुनाव लड़ा था 2015 वाले सत्र में, गठबंधन को आपने जिताया था, और अचानक इन्होंने दल बदल के सरकार बना लिया एनडीए के साथ।
तो क्या ये जनता का जो विश्वासघात होता है या फिर जनता का विश्वासघात तब होता है कि जनता को हम ठगते हैं, जनता को किए हुए वादों को हम पूरा नहीं करते हैं। हमारा काम है जनता की सेवा करना। अगर हम किसी गठबंधन के साथ होकर के जनता का काम करते हैं तो वही गठबंधन सही है। बहुत नहीं, एक मिनट, तीर नुकीला या कमल नुकीला? दोनों कोई नुकीला नहीं है, दोनों सुखदाई है। क्या आपने देखा कि वर्तमान विधायक ने अपनी बातों को रखने की कोशिश करी और सीधा सीधा एक जनता के सामने उन्हें प्रत्यक्ष दर्पण की तरह साफ कर दिया है कि जो जनता वोट देने वाली है वो नीतीश कुमार के नाम पे देने वाली है, ना कि नरेंद्र मोदी के नाम पर। भले ही एक जनता को बार बार ये संदेश देने की कोशिश हो रही हो कि जो डबल इंजन की सरकार बनाई जा रही है, पर इसका जो नेतृत्व है राज्य स्तर पर नीतीश कुमार ही करने वाले हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं अभिजीत चौधरी, अभिभावक जनतंत्र के लिए, ग्राम पंचायत अखोड़ी से।